ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने। आज हम लोग ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में अंतिम मंत्र 15वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यह सुन्वते पचते दुभ्रयाचित् वाजं ददर्शि सकिलयासि सत्या वयं ते इन्द्र विश्वः प्रियासः सुवीरा सुविदितं आवदेम। इसका काव्यानुवाद देखें। सुबुद्धा सुसर्जक सुपाचक सुविद्वान सदा सत्य हो तुम्हारे लिए इंद्र। प्रियजन सभी वीर उत्तम बने हम, कहें देव विद्या सभी से सदा हम। यह अर्थात जो सब जानते हैं, सब नाम है सुनवते, जो श्रवण करना। सु प्रस्वे धातु है, ऐश्वर्य धातु है, सु धातु का अर्थ सृजन करना, ऐश्वर्य होना, ऐश्वर्य देना। हम इस सूत्र में इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर कैसा है, ये हमें इंद्र सूक्त के 15 मंत्रों में बहुत विस्तार से भलीभांति बताया गया है। इस अंतिम मंत्र में बताया जा रहा है कि यह जो सुनवते, जो सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, पचते, सृजनशील और ऐश्वर्यवान के लिए ये ए चतुर्थी विभक्ति के लिए का चिन्ह भी है, उस रूप में भी इसे समझ सकते हैं। ये ईश्वर स्वयं जैसा है, वो अपने जैसे लोगों को चाहे। ये संसार में भी सामान्यतः हम देखते हैं कि हम आप जैसे गुण कर्म स्वभाव के लोग हैं, जो हमारा अपना गुण कर्म स्वभाव है, हम अपने जैसे लोगों को चाहते हैं। हम अपने जैसे लोगों को मित्र बनाते हैं, साथ रखते हैं, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव है। हम वेद के लोग हैं, हमारी रुचि वेद में है, तो हम चाहते हैं कि जो भी वेद के लोग हों, वेद में रुचि रखते हों, वेद को मानते हों, हम उनके साथ जुड़े, वे हमारे साथ जुड़े। इसी प्रकार से अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग हैं, जो जिन भी गुणों से युक्त हैं, वो सद्गुण हो या दुर्गुण हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो अपने जैसे लोगों को खोज लेता है, उनके साथ सम्मिलित हो जाता है। हम भी अनेक नगरों में कार्यवश जाने का, रहने का अवसर मिला, तो जहाँ भी जाते थे प्रयास करते थे अति शीघ्र कुछ वेद के लोग मिल जाएं। उसके लिए ऐसी संस्थाओं को खोजते हैं। और समाज में गए, हाँ यहाँ वेद के कुछ लोग तो मिलेंगे ही नहीं, तो सभी लोग ऐसा प्रयास करते हैं। तो ये परमात्मा ने ही प्रवृत्ति हमको दी है उसकी। यदि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं, उसके अपना बनना चाहते हैं,
तो हमें भी उन गुणों को धारण करना पड़ता है। इस रूप में यहाँ पर इस मंत्र में ये बताया गया है कि यह सुनबते, जो हमने कहा कि वह सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, हाँ वो तो है, ये चतुर्थी विभक्ति में है, वो कह रहा है ऐसे लोगों के लिए। एक तो वो है, और अगर हम उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमको भी यही करना होगा, हमें भी सृजनशील बनना होगा। अगर हम सृजन नहीं करते, विनाश करते हैं, तो उसके अपने नहीं हो सकते, वो हमें नहीं अपनाएगा, हम भी उसे क्यों अपना पाएंगे? हमारी सामर्थ्य नहीं है। उसके सामर्थ्य से ही हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी कृपा से ही हम उसे पा सकते हैं। तो हमें उन गुणों को धारण करना पड़ता है। तो इन मंत्रों में हमें यही बताया गया है उसके कौन से गुण हैं जो हमें अपने में धारण करने हैं, जब हम उसको पा सकें, उसको अपना सकें। हैं जो सुनवते, सृजनशील के लिए, ऐश्वर्यवान के लिए, पचते, जो परिपक्व हैं उनके लिए, जो दूसरों को परिपक्व बनाते हैं उनके लिए, पचते, पचन और पाचन अगर हम यूं ले लें कि जो कुछ पचा भी सकते हैं, बहुत उथले न हो, कि थोड़ी सी कहीं से कोई बात आई और एकदम से उस पर क्रिया प्रतिक्रिया, चर्चा, समाज में विवाद उत्पन्न करने लगे, बातों को थोड़ा धैर्य से पचा भी सकें तो और भी उत्तम है। तो सृजनशील हो, ऐश्वर्यवान हो, परिपक्व बनाएं और बहुत कुछ पचाने का धैर्य, सामर्थ्य भी हो। दुग्ध, दोहन करने वाले, जो हमारे गुरुजन हैं, विद्वान हैं, उनसे हम विद्या का, सद्गुणों का दोहन करें, वो विद्या सद्गुण हम प्राप्त करें। दोहन में उपयोग करने का भाव है, नष्ट करने का नहीं। आवश्यकता के अनुसार दोहन करने का यही भाव है कि हम उन गुणों को अपना लें। प्रकृति का दोहन भी हम विवेक के अनुसार कर सकते हैं, अर्थात प्रकृति के गुणों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाएं अवश्य, परंतु प्रकृति का विनाश न करें। दोहन का भाव है कि संरक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार उसे ग्रहण कर लेना, जिससे वो नष्ट न हो, ये दोहन है। यहाँ विनाश नहीं होता, भक्षण नहीं होता, किसी को हम खा गए वो नष्ट हो गया। दोहन है कि वो नष्ट नहीं हुआ, वो अपने स्थान पर सुरक्षित है, उसका हम पालन पोषण भी कर रहे हैं, फिर आवश्यकता अनुसार दोहन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा भी हित होता है और उसका भी हित होता है। यह दोहन है। ये दोहन की प्रवृत्ति हमें होनी चाहिए, विनाश की। आचिद असमन्तात सम्यक, चिद चेतन होना, वह तो परम चेतन स्वरूप है, वही चेतना हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो हमें सचेत रहना है, चेतन रहना है, जड़ नहीं होना है, संवेदनशील रहना है, यही चेतना है। दूसरों के दुख से हमें भी दुख होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि हाँ वाकई हम चेतन हैं, मनुष्य हैं, सचेत हैं। मैं अगर रोऊं तो तेरी आंख में भी हूं आंसू, तू अगर भूखा रहे तो मुझसे न खाया जाए। ये चेतना है, ये संवेदना है। यदि ये हम में है तो हम चेतन हैं, तो हम मनुष्य हैं। वाजम ददर्शी, वाजम, वाजम वज धातु में दो अर्थ प्रमुख हैं, गति और पल। गति होना और पल होना। हम में गतिशीलता हो, हम प्रगतिशील हो, जड़ न हो, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रगतिशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, जड़ता नहीं होनी चाहिए। ये इसका भाव है। इस बाज को हमें ग्रहण करना है। हम बाज तब बनते हैं जब हम प्रगतिशील होते हैं। हाँ, बल का भाव है, बलवान भी होते हैं। ये सत्य है कि उत्तम विचार तो हैं, अगर हम पे सामर्थ्य नहीं है तो वो उत्तम विचार हम तक सीमित रह जाते हैं।
समाज को उसका लाभ हम नहीं दे पाते हैं, तो ये तो सत्य है। इसीलिए वाजम कहा है, इसमें गतिशीलता के साथ, प्रगति के साथ बल का भाव भी है, हमें सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वो परमेश्वर तो परम सामर्थ्यवान है, तो हमें भी कुछ सामर्थ्य अर्जित करनी चाहिए, जिससे हम अपने सद्भाव को, सद्विद्या को लोगों तक पहुंचा भी सकें। इसके लिए कुछ शक्ति, सामर्थ्य, बल भी आवश्यक है। बल का आशय है केवल शारीरिक बल नहीं होता, विद्या का बल है, धन का बल है, जन का बल है, बुद्धि विवेक का बल है, ये सभी बल। तो हम में प्रगतिशीलता हो और इस प्रकार के विद्या, बुद्धि, विवेक का बल हो। संपदा, सामर्थ्य का बल भी आवश्यक है, सत्ता का बल भी आवश्यक है, उससे कार्य करने में सरलता होती है। क्रिया है तदर्शी, देती। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, संपूर्ण सृष्टि सृजन करके हमें दी है, हमारा जीवन दिया है, हमें इतने संसाधन दिए हैं, हमारे लिए इतनी उत्तम प्रकृति दी है, तो देने का भाव हमें भी तो होना चाहिए। यदि हम देते नहीं हैं, केवल लेते रहते हैं, तो फिर शोषक हैं, विनाशक हैं, परमात्मा उनके लिए नहीं है। यह निश्चित है कि परमात्मा उनके लिए, तो देने का भाव आवश्यक है, दान का भाव आवश्यक है। ददर्शी अर्थात देते हो, आप भी देते रहो। परमात्मा तो दे ही रहा है, और वो दे रहा है तो वो उन्हीं को अपना मानेगा, उन्हीं के साथ जोड़ना चाहेगा, उन्हीं को अपने साथ जोड़ना चाहेगा जो देने का भाव रखते हैं, छीनने का, झपटने का, लूटने का भाव नहीं रखते। लुटेरों के लिए ईश्वर का प्यार नहीं हो सकता। महापुरुषों ने कहा है कि सुई की नोक से ऊंट का निकल जाना संभव है, परंतु लूट लूट कर अपना खजाना भरने वाले धनी लोगों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश असंभव है। किसने कहा, कहां कहा, हो सकता है उस पूरी व्यवस्था से हम कहीं सहमत ना हो, परंतु जो सत्य है, ईश्वर से प्राप्त सत्य है, वे सर्वत्र ऐसा है। वाजम तदर्शी, इस प्रगतिशीलता बल को जो देने वाला है, हम भी दूसरों को जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो देते रहें। सकिल असी सा वह किल निश्चय ही वे है असी हो सत्या सत्य, वह तो सत्य है, परमेश्वर सत्य है। हम कह रहे हैं हे परमेश्वर आप तो सत्य हो, तो कह रहे हैं। ऋचा में, मंत्र में ये बात कही जा रही है, तो हमें यही बताने के लिए कि वो सत्य स्वरूप है, यदि उसे पाना है, उसके साथ जोड़ना है, तो हमें भी अपने जीवन में सत्य को धारण करना होगा। सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सत्य को अपनाने से हमें व्यवहारिक लाभ भी होते हैं, ये हमारा स्वयं का। बचपन से प्रयास किया धीरे धीरे सत्य को अपनाने का, ये नहीं कह सकते कि कभी हम विचलित नहीं हुए होंगे। जब से अब तक हम परम सत्यवादी हैं, ऐसा कहें तो यही अपने आप में असत्य हो जाएगा, जो किसी के लिए भी संभव नहीं है। परंतु ईश्वर की कृपा थी, बचपन से कुछ ऐसे लोग मिले, संस्कार मिले, परिवार मिला, परिवेश मिला, पड़ोस मिला, गुरुजन मिले, जिन्होंने हमें सत्य मार्ग की दिशा दिखाई। बचपन से ही वेद की ओर, सत्य की ओर कहीं ना कहीं उन्मुख हुए, प्रयास किया, फिसले, गिरे, उठे, चले, और परिपक्व होते होते एक प्रकार से निश्चय हो गया कि हमें 100% सत्यव्रत का पालन करना है। कह सकते हैं क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? क्या ऐसा हो पाया? हाँ, एक बार ये दृढ़ता आने के बाद दशकों से ये संभव हो पाया। मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से, दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ये संभव हो पाया। सुदीर्घ काल से हम इसका पालन कर पा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं,
हम कह रहे हैं कर पा रहे हैं, यह संभव। थोड़ी सी व्यवहारिकता को यहाँ समझना होगा। अनेक प्रश्न उठते हैं कि ऐसे अवसर पर सत्य की अपेक्षा असत्य उपयोगी हो जाता है। किसी के प्राण की रक्षा करना हो तो असत्य बोलना भी सत्य से उत्तम है। इस प्रकार के अनेक तर्क प्रतितर्क वितर्क होते रहते हैं। इसमें हमारा निवेदन ये है, जो मार्ग हमने चुना है, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। हमारा एक मार्ग ये है कि जितना बोलो उतना सत्य बोलो। आवश्यक नहीं है कि सभी बात हम सभी से कहें ही। आज हमसे कौन कौन मिला आवश्यक नहीं है हम प्रत्येक व्यक्ति को बताएं ही। भाई हम आपको क्यों बताएं आज दिन भर में हमें कौन कौन मिला, या दिन भर में हमने क्या क्या किया, हम क्यों बताएं आपको? हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जितना हम आपको बताएंगे उतना सत्य ही बताएंगे। जो व्यक्ति आज मुझसे नहीं मिला है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति मुझे आज मिला था। जो कार्य हमने आज नहीं किया है, हम आपसे नहीं कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो आज ये कार्य किया है, हम नहीं कहेंगे। तो जितना हम आपसे कहेंगे उतना सत्य कहेंगे, और जो बात हमें लगता है कि आपसे नहीं कहनी चाहिए तो हम असत्य नहीं बोलेंगे, वो नहीं कहेंगे। इतना साहस होना चाहिए कि हम सामान्यता जिनसे संवाद करते हैं वे हमारे मित्र परिजन होते हैं। हम कह सकते हैं छोड़िए, इससे क्या लेना देना है, हम आपको से नहीं करना चाहते, हमारी व्यक्तिगत बात है, हम आपसे इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सामान्य रूप से चल जाएगा। एक अप्रत्याशित परिस्थिति में अगर आप कह दें कि कोई सर पर तलवार रखकर ही कहे कि नहीं साहब आपको ये कहना है, बोलना है, तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति सामान्यता नहीं आती, ईश्वर की कृपा से अब तक नहीं आई है। मान लीजिए, कल्पना करें एक बार कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाए, तब देखी जाएगी, उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि अब जीवन काल हमारा इतना पूर्ण हो गया है कि अब मृत्यु भी हो जाए तो कोई हानि नहीं है। जिस कार्य के लिए हमारा जीवन था वो वेद का कार्य मैंने परिपूर्ण कर लिया है, तो हम कह देंगे भाई तो काट दे, हमारा सर, हमें कोई चिंता नहीं है, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। या विवेक कहता है कि नहीं, इस दुष्ट के हाथों प्राण गंवाने से अच्छा है कि जो हमारा वेद का अधूरा कार्य है उसे हम पूरा करते रहें, उस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। तो आपात धर्म के रूप में ये कहा गया है आपातकाले मर्यादा नास्ति। तो कुछ क्षण के लिए ठीक है, वो जैसा चाहता है कह दिया, तो इसके लिए हमने परमेश्वर से क्षमा याचना कर ली। इस विशेष परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में संभवतः कभी एक बार आए, वो भी किसी किसी के जीवन में, सबके जीवन में तो नहीं ही आएगी। तो ऐसी आपात स्थिति में जब होगा, उस समय की परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने विवेक स्वभाव के अनुसार उसके सत्य के प्रति कितनी निष्ठा तब तक विकसित हो गई है कर लेगा। जब वहां वह थोड़ा सा विचलित भी होता है किसी अन्य की दृष्टि में कि नहीं नहीं बड़े सत्यवादी बनते थे, देखिए साहब जब प्राणों पर बनाई तो उन्होंने ऐसा कह दिया, हाँ फिर भी हम कहेंगे आपने सत्यव्रत का पालन किया। जब प्राण संकट में आ गए, एक बार थोड़ा सा विचलित भी हुए, तो हम इसे सत्य से विचलित होना नहीं कहेंगे, हम आपका पूरा सम्मान तब भी करते रहेंगे। परंतु ध्यान रखें, ऐसे परिस्थिति रोज रोज प्रतिदिन नहीं आती, बहुत नहीं आती। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए कि भाई जरा सा इतना असत्य बोल देंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, तो सत्यव्रत खंडित होगा, वो स्वीकार्य नहीं है। जब प्राणों पर ही संकट आ जाए, हमारे या किसी सज्जन के, किसी वेद के विद्वान के प्राण संकट में हो, मेरे छोटे से असत्य से एक वैदिक विद्वान के प्राण बचते हों, तो एक बार हम कह देंगे ठीक है भाई, ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, यहाँ सत्य की रक्षा के लिए कर लिया। परंतु ऐसा अवसर जीवन में कभी आएगा, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों के लिए हम करते रहें। यहाँ तक कि प्राण भी हमने स्पष्ट कहा है, जो वेद का बड़ा विद्वान है, युग पुरुष है, इस युग के प्रमुख विद्वानों में है, एक के जाने से संपूर्ण समाज को हानि होगी, तो उसके प्राण की रक्षा करनी है। सामान्यतः हम इसे कोई ऐसा बहाना न बनाएं कि कोई ना कोई बहाना तो फिर सत्य बोलने का मिल ही जाएगा। जब आपके अपने प्राणों पर आ जाए, जब किसी युग पुरुष के प्राणों पर आ जाए, कोई वेद का अपने युग का प्रमुख विद्वान है,
किसी भी विषय का अपने युग का प्रमुख विद्वान है जिसके जाने से पूरी समाज की व्यवस्था जाएगी, केवल एक व्यक्ति नहीं मरेगा, करोड़ों लोगों को हानि होगी, ऐसे व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए तो एक बार थोड़ा सा स्वीकार किया जा सकता है, कुछ क्षण के लिए, अन्यथा नहीं। आइए इस मंत्र में हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के इन गुणों का वर्णन करते हुए आगे मंत्र में कहा जा रहा है, वयम ते इंद्र, वयम हम, ते तुम्हारे, तुम्हारे लिए, दोनों अर्थ इस ते में हैं। इंद्र हे परमेश्वरवान परमेश्वर, इंद्र शब्द यदि परमेश्वर धातु से बनता है, हम कहते आए हैं। यदि इंद्र धातु है जिसका अर्थ है परम ऐश्वर्यवान होना। ऐश्वर्यवान तो समाज में हम आप भी हो सकते हैं, पर परम ऐश्वर्यवान वो परमेश्वर है, तो इंद्र का शाब्दिक अर्थ परमेश्वर ही होता है। परम ऐश्वर्यवान कहें या परमेश्वर कहें, यूं कहें कि वैदिक काल में वैदिक ऋषियों ने इंद्र शब्द का प्रयोग वैसे ही किया है जैसे हम लोग इस समय परमेश्वर शब्द का उपयोग करते हैं। उस समय इंद्र वैसा ही सामान्य शब्द होगा परमेश्वर के अर्थ में, जैसे हम लोग आज परमेश्वर कहते हैं, इंद्र नहीं कहते, कुछ और नहीं कहते। परमेश्वर शब्द इस समय अधिक प्रचलित है। हम ईश्वर भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। उसी अर्थ में वेद के ऋषियों ने संभवतः इंद्र शब्द का उपयोग किया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। विद्वानों में मतभेद भिन्न हो सकता है। तो कह रहे हैं, हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवान, हे परमेश्वर, हम तुम्हारे लिए विश्व प्रियासा, विश्व, विश्व अर्थात सभी, हाँ प्रत्यय प्रतीत होता है बल देने के लिए। विश्व माने विश्व अर्थात सब, विश्व अर्थात सभी, सब और सभी में थोड़ा बल देने का ही भाव है। हम कहते हैं सब लोग और कहते हैं सभी लोग, अर्थ एक ही है, थोड़ा सा सभी में अधिक बल दिया जा रहा है। विश्व का अर्थ भी यही। तो कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हम लोग तुम्हारे लिए सभी प्रियासा, प्रियजन, प्रियासा प्रिय का बहुवचन, प्रिय एक वचन, प्रियासा बहुवचन। हम सब, चूंकि वयम कहा है, हम सब कहा है, वेद में हमेशा हम की बात होती है, हम सब की बात होती है, मैं की बात नहीं होती। वेद संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलना चाहता है। वेद कार्य कभी नहीं कहता कि हे परमेश्वर हमें सुखी कर दो बाकी सब दुखी हो जाएं। वेद कार्य कभी नहीं कहेगा। वेद कार्य कहता है सबको सुखी करो। हे प्रभु, जो कुछ हमें दो वो सबको दो। वेद मंत्रों में जो भी प्रार्थना की गई है, जो भी कामना की गई है, वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो वो हमसे, हम जब मांगते हैं तो हमारे लिए मांगते हैं, मेरे लिए नहीं। उनका विश्व प्रियासा, सभी प्रियजन। केवल हम ईश्वर के प्रिय हो जाएं, से सब दुष्ट हों, ईश्वर के अप्रिय हों, तो हमारा जीवन सुखी होगा नहीं। ऐसे दुष्टों से घिरे रहकर हम सुखी नहीं हो सकते, दुखी लोगों से घिरे रहकर हम सुखी नहीं हो सकते। हम चाहते हैं सारा समाज ईश्वर का प्रिय हो जाए। जब सब ईश्वर के प्रिय हो जाएं, अर्थात सब सज्जन हो जाएं, दुर्गुणों से मुक्त सद्गुणी हो जाएं, सुखी हो जाएं, तो उनके बीच रहकर हम तो स्वाभाविक रूप से सुखी हो जाएं। कह रहे हैं कि तो हे परमेश्वर, हम सब तुम्हारे प्रियजन हैं। प्रियजन हूं, कैसे हूं? सुवीरासो, सु उत्तम, वीर, और ये वीर का बहुवचन है वीरासा, उसी को संधि करके वीरासो भी कह देते हैं। इस तरह का वो हो जाता है, कोई बात नहीं। तो सुवीरासो, उत्तम वीर। हम वीर हों तो कैसे वीर हों? उत्तम वीर हों। ऐसी वीरता न हो कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हर एक पर अपने फल का दबाव बनाते चले हैं, हम बड़े शक्तिशाली हैं, वीर हैं, हमारे सुनो नहीं, हम मारेंगे नहीं। ऐसी वीरता नहीं चाहिए, ये तो दुष्टों में होती है। सुवीरासो, हम उत्तम वीर हों, सज्जनों के रक्षक हों, हमारी वीरता सत्य की दिशा में हो, जैसा ऊपर हमें बताया गया है। और विदथम, विद अर्थात जानना, विदत अर्थात जानकारी, इसे हम ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं। विदथम का वही अर्थ है
तो हम सब आपके प्रियजन उत्तम वीर हूं और विदथम अर्थात विद्या को आबदेम असमन्तात सम्यक संपूर्णता से बदेम अर्थात बोलते हैं, कहते हैं, बताते। विद्या केवल हमारे लिए हो तो उसका क्या उपयोग है? कोई लाभ नहीं है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, जान लिया, गुरुजनों से विद्वानों से सीख लिया, हम बड़े विद्वान हो गए, तो उस विद्या का उपयोग क्या है? निजी रूप में हो सकता है हम कुछ दुख चिंता तनाव से मुक्त हो सकें, कुछ विपरीत परिस्थितियों में हम कम तनाव ग्रसित हों, चिंता तनाव से एक सीमा तक मुक्त रह सकें। स्वयं की विद्या का इतना ही लाभ है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इतना लाभ तो है ही, इतना ही लाभ है अपनी विद्या होने का। उसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा आबदेम समन्तात सम्यक संपूर्ण रूप से, जब हम उसे कहते हैं, वो विद्या दूसरों को देते हैं, बताते हैं। विद्या अगर हम छिपा कर रखते हैं तो उसका वास्तविक लाभ, पूरा लाभ न हमको मिलेगा न समाज को मिलेगा। जब समाज को उसका लाभ मिलेगा तो समाज के एक अंग के रूप में हमको भी उसका पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इंद्र सूक्त के इन 15 मंत्रों में हमें उस इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के अनेक गुणों की चर्चा की गई। हमने उन गुणों को जाना समझा। सभी मंत्रों में हमें ये बताया गया कि परमेश्वर के उन गुणों को हमें अपनाना है, अपने जीवन में धारण करना है और उसे समाज तक पहुंचाना भी है, वितरित करना है, बांटना है। ये वो गुण है, ये वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। सांसारिक कुछ संपदा हो सकती है, आपके पास धन है, आपने बांट दिया तो घट गया। ये वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है। संपदा बांटने से घट सकती है, पर विद्या बांटने से बढ़ती है। सद्गुण वो है जो बांटने से भी बढ़े। तो जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं वह तो पूर्ण है, उस पूर्ण ने अपना संपूर्ण दान कर दिया। पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तो जो बचेगा वह भी पूर्ण होगा। यह गणित है अध्यात्म की, संसार की नहीं। सांसारिक गणित में कहेंगे भाई हमारे पास जो कुछ था सब दे दिया तो हमारे पास क्या शेष रहा? कुछ भी नहीं, हम तो शून्य किंचन हो गए। नहीं, अध्यात्म कहता है जो कुछ संपूर्ण था वो संपूर्ण दे दिया, संपूर्ण में से संपूर्ण को निकाल दिया तो जो शेष रहा वो संपूर्ण रहा। मेरे पास जितनी विद्या है, आप सारी विद्या हमसे ले लीजिए, तो क्या हमारी विद्या में कुछ घट जाएगा? आपको देने में, आपसे चर्चा करने में कुछ बढ़ जाएगा। आपसे बात करने में हम भी कुछ नया सीख जाएंगे। ये हमारे साथ प्रतिदिन होता है। जो हमारे युवा साथी बैठते हैं, हमारे साथ कार्य करते हैं, सीखते हैं, प्रतिदिन उनसे चर्चा करते समय हम भी कुछ नया सीखते हैं। तो इस मंत्र का, इस सूक्त का समापन करते हुए ये सीखें कि हमें उस परमेश्वर के गुणों को धारण करना है, विद्या को प्राप्त करना है और अंतिम शब्द आबदेन, उसे हमें लोगों में बांटना है। हमने देखा है इस इंद्र सूक्त के 15 मंत्रों में, 14 मंत्रों में सबसे अंत में आया है सजना से इंद्रा, सजना से इंद्रा, सजना से इंद्रा, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र लोगों। सबके अंत में एक स्थाई आया है, वही इंद्र लोगों। वो बता रहा है कि हे लोगों, वही इंद्र है जिनमें ये गुण है। इस अंतिम मंत्र में ये नहीं है। ये भी वेद की शैली है। वेद में अनेक सूक्त हैं जो आधुनिक गीत नहीं, कहें कि भजन और गजल की शैली में है। ये स्थाई, ये टेक चलता है, परंतु अंतिम मंत्र में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आज भी आप देखते हैं, जानते हैं, जब भी हम इस तरह का कोई भजन गाते हैं
तो प्रथम अंतरा को उसको तो जब गायक समापन करता है तो उसे अनेक बार स्वतः दोहराता, तो उसे अंतिम मंत्र में दोहराने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। कोई सूक्त का गायन करने वाला तो अंत में उसे पुनरुक्त करेगा ही, दोहराएगा ही। सजना स इंद्र सजना स इंद्र सजना स इंद्र सजना स इंद्र, ये अन्य से लेते हुए इसके साथ गायन के साथ दोहराया ही जाएगा। इस मंत्र में नहीं है, फिर भी उसे सम्मिलित समझा जाता है। जो हम लोग सूत्र का पाठ करते हैं तो इसका पाठ अवश्य करते हैं। आइए इस चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि हिरण्यगर्भ सूक्त की चर्चा प्रारंभ करें। देखते हैं अगले बार से। आइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।